नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। सबसे पहले आपने थंबनेल पे जो पढ़ा कि आखिर विश्व के वो कौन से 10 देश हैं जिसमें सबसे कम करप्शन है, या इसको ऐसे कह लें कि आखिर विश्व के वो कौन से 10 देश हैं जहां सबसे ज्यादा ईमानदारी है। इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के शुरुआत में ही पहले हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ये 10 वो देश हैं जो विश्व में सर्वाधिक ईमानदार माने जा रहे हैं। अब इस तथ्य को बताने के पीछे मैं सहारा ले रहा हूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 का, जिसके आधार पे मैंने आपको इन 10 देशों के नाम बताए। कुल 180 देशों को इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है और ये इंडेक्स प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बर्लिन में है, प्रत्येक वर्ष वो इस इंडेक्स को जारी करता है और 180 देशों की एक लिस्ट बनाता है और रैंक वाइज और स्कोर वाइज देशों का नाम हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिनमें ये 10 वो देश थे जिसके स्कोर सर्वाधिक थे। इसमें कुल जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 100, जिसमें आप देख पा रहे हैं नॉर्वे, डेनमार्क को 100 में 90 अंक मिले हैं, फिनलैंड को 87 अंक मिले हैं, न्यूजीलैंड को 85 अंक मिले हैं, नॉर्वे को 84, सिंगापुर को 83, स्वीडन को 82, स्विट्जरलैंड को भी 82, नीदरलैंड को 79, जर्मनी को 78 और लग्जमबर्ग को 78 अंक मिले हैं। और ये 10 के 10 देश इस लिस्ट में अपने टॉप रैंक पे हैं। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत का रैंक 2023 में 93 है और इसका जो कुल स्कोर है वो है 100 में मात्र 39। यानी कि अगर हम उन 10 देशों से अपने देश के करप्शन इंडेक्स में तुलना करें तो हम काफी पीछे हैं। 180 देशों में हमारा स्थान 93वां है और ऐसा नहीं है कि इसके पहले कुछ बहुत अच्छा स्कोर रहा हो। अगर हम 2013 से लेके 2023 तक का स्कोर देखें तो शायद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 2013 में हमारा कुल स्कोर जो था वो था 36। अगर हम बात करें 2015 की तो ये था 38। अगर हम बात करें 2021 की तो हमारा स्कोर था 40 और अगर हम बात करें 2023 की तो हमारा स्कोर घट के हो गया है 39। इसमें जितना ज्यादा स्कोर होता है रैंकिंग हमारी ही उतनी ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अब करप्शन के नाम से आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि शायद यहाँ पे सिर्फ पैसे रुपए के लेन देन की बात की जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जिसमें से 2-3 मैं आपको बता देता हूं। कोई भी सरकार पब्लिक फंड का अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करती है तो उसको भी करप्शन माना जाता है। अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी वो करप्शन के अंदर माना जाता है। अगर किसी भी पब्लिक ऑफिस के ऑफिसर को, अधिकारियों को अगर गलत आदेश देकर या दबाव बनाकर कोई काम कराया जाता है तो ये भी करप्शन के अंदर आता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पैरामीटर बनाए जाते हैं। करप्शन का मतलब यहाँ पे सिर्फ पैसे के लेन देन से नहीं है। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक की भी सहायता ली जाती है, तब जाके इस लिस्ट को तैयार किया जाता है। बहुत सारे पैरामीटर के साथ और बहुत सावधानी पूर्वक इस इंडेक्स को बनाया जाता है। तो इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भारत की स्थिति जो है वो करप्शन के मामले में बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम देखें
तो 2014 से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से देखने को मिल रही है। तो अगर उसके शुरुआत में हम देखना चाहें तो डेनमार्क भी उस समय पहले स्थान पे ही था, लेकिन भारत का जो रैंक था वो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो था 85। यानी कि 2014 की जब शुरुआत हुई तो इस इंडेक्स में ये बताया जा रहा था कि भारत की स्थिति करप्शन के मामले में कुछ ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ी है, हम देख रहे हैं हमारे रैंक में कमी मिलती जा रही है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भारत को करप्शन मुक्त बनाएंगे, लेकिन इस इंडेक्स के आधार पे हमें ये देखने को जमीनी स्तर पे नहीं मिल रहा है। वहीं अगर हम अपने पड़ोसियों की बात कर लें कि 2023 में हमारे पड़ोसियों की क्या स्थिति है इस इंडेक्स में, तो उसे हम कुछ ऐसे देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अगर सिर्फ भारत को छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं चाइना को। चाइना का जो कुल स्कोर है वो है 42, यानी कि स्कोर के मामले में चाइना जो है भारत से अच्छी स्थिति रखता है। और चाइना का जो रैंक है वो है 76, यानी कि रैंक के मामले में भी चाइना हमसे बेहतर स्थिति रखता है। वहीं अगर हम बात कर लें अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो उसकी भी रैंक को हम देख लेते हैं। अगर पाकिस्तान की रैंक की बात की जाए तो वो कुल 180 देशों में 133 है, जिससे ये बताया जा सकता है कि पाकिस्तान की स्थिति काफी बुरी है। अगर हम पिछले वर्ष से इस वर्ष की तुलना करें पाकिस्तान की, तो इस इंडेक्स के अनुसार पाकिस्तान की स्थिति करप्शन के मामले में बेहतर हुई है, लेकिन ऐसा मानना हमारे लिए ठीक नहीं है। इसी संदर्भ में हम भारत की स्थिति पहले से खराब हुई है ये मानना भी ठीक नहीं है। फिलहाल जो आंकड़ा कह रहा है हम उसको ही सही मान के चलते हैं। अगर हम हाल ही में चर्चा में रहे मालदीव की बात करें कि वहां पे इस इंडेक्स में मालदीव का क्या स्थान रहा है, तो वो भी हमारे भारत के साथ साथ 93वें स्थान पे है और इसका भी जो कुल स्कोर है वो है 39। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो बांग्लादेश की जो रैंक है वो है 149 और इसका कुल स्कोर है 24, जो कि बेहद खराब माना जाएगा। अगर हम बात कर लें नेपाल की, तो नेपाल की स्थिति भी कुछ ठीक नजर इसमें नहीं आ रही है। 180 देशों में नेपाल का जो रैंक है वो है 108 और इसका जो स्कोर है वो है 35। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि विश्व में सर्वाधिक करप्टेड कंट्री कौन सा है, तो वो 180वें स्थान पे होगा, क्योंकि इस सूची में कुल 180 देश ही शामिल किए जाते हैं। तो वो है सोमालिया और पिछले कुछ वर्षों से ये अपने उसी स्थिति पे बना हुआ है। यानी कि इस इंडेक्स के आधार पे हम कह सकते हैं कि सोमालिया विश्व में सबसे ज्यादा करप्टेड देश है और सबसे उत्तम देश अगर देखा जाए जिसमें सबसे कम करप्शन होता है तो वो है डेनमार्क। भारत का स्थान इसमें 93 है। जो कुछ भी हमने इस वीडियो में कवर किया वो सारे चीजें आप ट्रांसपेरेंसी ऑर्ग की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसे आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो सारी बातें आपको पसंद आई होंगी। जल्दी ही मिलेंगे अपने अगली वीडियो में कुछ नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।